हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जहाँ तक हमने कंप्लीट किया तो उसके जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था उसके आगे से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 1.5 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने ये समझा था कि पूरक समुच्चय क्या होते हैं, और इसके अंतर्गत हमने एग्जाम्पल को हमने कंप्लीट किया था और उसके अंतर्गत हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया उसको देखते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक इसमें यह दिया है, यदि यू आपका क्या सार्वत्रिक समुच्चय जानते ही हो। यू बराबर आपका क्या दिया है उसको देखते हैं। ए दिया है, ठीक है, मतलब ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद कितना दिया है जी, उसके बाद एच, ये दिया है। और इसमें आपका ये कहा है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। इसमें आपका दिया है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। इसमें आपका पहला जो पार्ट आपका दिया है, ध्यान से देखो, पहला पार्ट आपका ए दिया है और ए में जो एलिमेंट दिया है समुच्चय ए है। ठीक है, मतलब ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ये सार्वत्रिक समुच्चय का क्या है, एक उप समुच्चय है। ठीक है, और ए बराबर मतलब जो ए में एलिमेंट दिया है आपको कितना दिया है, देखो बात को देखो, इसमें ए बी और उसके बाद कितना दिया सी दिया है। अब हमको क्या निकालना है, इस ए का मतलब इस समुच्चय ए का हमको क्या निकालना, पूरक समुच्चय निकालना है। तो पूरक समुच्चय के लिए हमने कल फार्मूला बताया था ए डैश, यहाँ मतलब इसको निरूपित कैसे करेंगे, ए डैश से। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा। मतलब ये समझो कि समुच्चय मतलब सार्वत्रिक समुच्चय यू में से हम क्या कर देंगे, समुच्चय ए के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे। ठीक है, मतलब ए बी सी को हटाएंगे, ए बी सी को हटा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, उसके बाद जी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि एक मतलब समुच्चय का जो पूरक समुच्चय होगा वो आपका क्या होगा, डी ई एफ जी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये दिया है, मतलब इसमें दिया है दूसरा वाला जो दिया है, दूसरा आपका क्या दिया है, मतलब समुच्चय बी दिया है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है। ठीक है, बी है। ठीक है, वो आपका क्या दिया है, बी में जो एलिमेंट्स दिया है आपका कितना दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डी ई उसके बाद कितना दिया है, एफ दिया, उसके बाद क्या दिया, जी दिया है, जी दिया। ठीक है, अब हमको इस बी का हमको क्या निकालना, पूरक निकालना है। इस समुच्चय बी का हमको पूरक समुच्चय निकालना है। तो बी डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, u माइनस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी सार्वत्रिक समुच्चय u में से हम क्या निकाल देंगे, समुच्चय b के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो जब हटा देंगे तो हमारे पास कितना हो गया, डी ई एफ जी हट जाइए यहाँ से, डी ई एफ जी, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a बचेगा, b बचेगा, उसके बाद c बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, h बचेगा। ठीक है, तो यानी b का जो पूरक समुच्चय होगा आपका क्या होगा, a b c, उसके बाद क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। चलिए नोट कर लो इसको तुरंत। अगला देखते हैं आपका, अगला आपका जो दिया तीसरा है। ठीक है, मतलब इसका तीसरा पॉइंट पर चले आओ तुम लोग। तीसरा आपका दिया सी बराबर, सी बराबर आपका दिया है, चलिए देखते हैं। सी बराबर आपका ये दिया है ए कॉमा कितना दिया, सी दिया है, उसके बाद कितना दिया, ई दिया, उसके बाद क्या दिया है, जी दिया। यानी क्या दिया है, ए सी, ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी दिया। अब हमको क्या निकालना, सी का पूरक समुच्चय निकालना है। तो सी डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, u माइनस कितना हो जाएगा, ए सॉरी u माइनस सी होगा, कितना होगा, u माइनस सी हो जाएगा। यानी सार्वत्रिक समुच्चय u में से हम क्या निकाल देंगे, समुच्चय c के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे। ठीक है, तो यानी ए सी ई जी, मतलब a हट जाएगा, c हट जाएगा, उसके बाद e हट जाएगा, उसके बाद कितना हटेगा, उसके बाद आपका g हट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको लिख देंगे, यानी b बचेगा, उसके बाद कितना बचेगा, डी बचेगा, और उसके बाद आपका कितना बच रहा है, एफ बच रहा है, उसके बाद जी तो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना बच रहा है, एच बन रहा है। ठीक है, तो जो सी डैश आएगा आपका कितना आ जाएगा, यानी आपका बी डी, और उसके बाद कितना होगा आपका, कितना बी डी, उसके बाद कितना होगा, एफ और एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आपका अगला, मतलब आपका 3 पार्ट हो गए इसमें। चौथा पार्ट जो आपका लास्ट पार्ट है इसको यहाँ दिख लेते हैं। ठीक है, चौथा पार्ट आपका क्या दिया उसको देखते हैं। इसमें आपका डी बराबर क्या दिया, यानी समुच्चय डी बराबर आपका क्या दिया है, इसको लिखते हैं। तो डी बराबर आपका दिया है, एफ दिया है, उसके बाद जी दिया है, उसके बाद एच दिया, उसके बाद क्या दिया, ए दिया है। तो मेरे भाई इसमें हमको क्या निकालना, डी का पूरक समुच्चय निकालना है। तो यानी u माइनस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, u माइनस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय u में से हम क्या निकाल देंगे, समुच्चय डी के सारे अवयव को हटा देंगे। तो यानी एफ जी एच ए हटा देंगे, क्या हटाएंगे, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए हटा देंगे, यानी एफ जी एच ए हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी बी बचेगा, सी बचेगा,
डी बचेगा, उसके बाद ई बचेगा, ठीक है, यही बचेगा, यानी बी सी डी उसके बाद ई बचेगा, ठीक है। तो समुच्चय यानी डी का जो पूरक समुच्चय होगा वो आपका कितना होगा, डी का जो पूरक समुच्चय होगा वो आपका क्या होगा, बी सी डी उसके बाद ई हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रब करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है इसको पहले आप लोग रीड करो, उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा इसमें क्वेश्चन आपका ये दिया है कि कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय निकालना है, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चय को हमको क्या निकालना, पूरक समुच्चय निकालना। अच्छा देखो इसमें क्या कहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को आपको क्या मानना, सार्वत्रिक समुच्चय मानना, यानी यू को आपको क्या मानना है, एन के बराबर मानना है, एन के बराबर, यानी यू हमारे पास क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मानना है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी आपका क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। ये हमको इसको मानना है कि यू आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। इसमें आपका क्या दिया इसको देखते हैं। तो इसमें आपका ये दिया है कि जो आपका पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो पहला जो है आपका इसमें ये दिया है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए देखते हैं पहला जो आपका, यानी मान लेते हैं आपका ए है, इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं ये आपका क्या समुच्चय ए, इसको मान लेते हैं। पहला जो आपका, चलिए इसको लिख लेते हैं, आपका क्या दिया है एक्स सच दैट, चलिए इसको लिखते हैं पहले, तो आपका कितना दिया है, ये दिया एक्स सच दैट एक्स आपका क्या दिया है, एक प्राकृतिक सम संख्या है। क्या कर रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या, इसको हम मान सकते हैं ए बराबर, यानी मान लेते हैं ये सार्वत्रिक समुच्चय का उपसमुच्चय ए है, ठीक है। ये आपका क्या है, कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो अगर हमको क्या निकालना, अगर इसको हमको ए का पूरक समुच्चय निकालना है तो ए का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, यानी एक्स सच दैट एक्स जो होगा एक प्राकृतिक विषम संख्या होगा, एक प्राकृतिक क्या होगा, विषम संख्या होगा। भाई सम संख्या मतलब जितनी सम संख्याएं हो जाएंगी, जितनी सम संख्याएं मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब ऐसे समझो, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर u माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय u में से समुच्चय ए के सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे, तो समुच्चय ए के एलिमेंट्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या, तो सारे प्राकृतिक सम संख्याएं हट जाएंगे, तो बचेंगे क्या, यानी एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्याएं बचेंगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ए का जो पूरक समुच्चय होगा आपका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें आपका ये कहा है, दूसरे को हम बी मान लेते हैं, दूसरे को क्या मानेंगे, बी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये कहा है कि ठीक है, इसमें आपका ये कहा है कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, हाँ। अच्छा दूसरा इसमें प्राकृतिक विषम संख्या दिया, चलिए एक क्या दिया इसमें आपका, ये दिया एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स आपका दिया है एक प्राकृतिक विषम संख्या है, एक प्राकृतिक प्राकृतिक विषम संख्या है, क्या प्राकृतिक विषम संख्या है, ठीक है। तो मतलब बी आपका क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या। अगर हमको बी का क्या निकालना, पूरक निकालना, तो यू माइनस कितना कर देंगे, तो बी हमारे पास क्या बचेगा, एक्स सच दैट एक्स एक, यानी सारी विषम संख्याएं हट जाएंगी यू में से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, एक प्राकृतिक क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए नोट कर लो इसको तुरंत, आपका ये हो जाएगा, ठीक भाई। चलिए आगे आते हैं इसके बाद, चलिए दूसरा देखते हैं आपका, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरा क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको रब कर दें, तीसरे वाले पे चले आते हैं, तीसरा क्या है, चलिए तीसरा इसमें आपका ये कह रहा है, तीसरा जो आपका कहा है वो आपका क्या कहा है, तीसरा आपका कहा है कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं, ठीक है।
ये आपका क्या है, एक्स सच दैट यक्स आपका क्या है, संख्या 3 का एक धन गुणज है। संख्या 3 का एक धन गुणज है। क्या है, संख्या 3 का एक धन गुणज है। ठीक है, अब हमको सी का पूरक निकालना, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस सी हो जाएगा। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय यू में से सी के सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे, तो बचेगा क्या, यानी एक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, धन गुणज नहीं है। मतलब संख्या 3 का जो धन गुणज नहीं होगा वही आपकी संख्याएं बच जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हुआ, तीसरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं चौथे की तरफ। ठीक है, तो चौथा आपका यहाँ लिखते हैं, चौथा क्या उसको देखते हैं, नोट कर लो इसको तुरंत। उसके बाद चौथा आपका क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं आपका क्या है। चौथा आपका इसमें ये दिया है, तो इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। आपका क्या दिया इसमें, एक्स सच दैट एक्स एक क्या दिया है, अभाज्य संख्या है। अब हमको क्या निकालना है, इसका पूरक निकालना है। यहाँ डी डैश बराबर यू माइनस डी हो जाएगा। तो इसमें क्या एलिमेंट्स, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये अगर ये अभाज्य संख्या होए तो अभाज्य संख्या जब हट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या नहीं, मतलब जो अभाज्य संख्या नहीं होगा वही संख्या हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपका आते हैं, चौथा कंप्लीट हुआ। चलिए, इसके बाद आते हैं आपका पांचवें और छठे पर, जो है उसको आगे सॉल्व करते हैं। नोट तो कर लिए होगे साथ साथ में। चलिए, यहाँ से इसको देखते हैं अगला। जी यार, उसको मिटा दिए। चलिए, अगला देखते हैं, अगला क्या उसको देखते हैं। अच्छा देखो, इसमें यू जो आपका था वो एन ही था, मतलब क्या था आपका, सार्वत्रिक समुच्चय था। आपका क्या था वो, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का यानी सार्वत्रिक समुच्चय है ये। ठीक है, एन आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है यू आपका। ठीक है, चलिए, इसमें आपका क्या है, कहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। चलिए, हमने कंप्लीट किया था आपका चौथे तक, पांचवा वाला चलते हैं। पांचवा वाला इसको मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। डी तक तो हमने कर लिया था, ई मान लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका, एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। क्या है, 3 जो है, यानी आपका ई जो है क्या कह रहा है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो अगर हमको ई डैश निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, यू माइनस ई हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं हैं, विभाजित ना होने वाली क्या है, संख्याएं हैं। मतलब जो 3 व 5 से विभाजित नहीं होंगी वही संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, ई डैश में आ जाएंगी। तो ये नोट कर लो इसके। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, आपका अगला देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा इसमें 2 बोझ जिंदगी के लिए दे दें, उसके बाद अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, इसमें आपका ये हुआ, अगला देखते हैं। चलिए, नोट तो कर लिए होगे साथ में। चलिए भी आ जाइए। चलिए, इसमें आते हैं आपका पांचवा, छठा हो गया, छठा मतलब पांचवा होगा, छठे की तरफ चलते हैं। तो छठा वाले को मान लेते हैं ABCDE F मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। F में हमारे पास क्या है, ठीक है, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब हमको इसका पूरक निकालना, तो एफ डैश बराबर यू माइनस एफ हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जान गए होगे तुम लोग, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल इसको लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, रब कर दे इसको, समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं इसको। अगला चलते हैं, आपका हमने कहाँ तक कंप्लीट किया, छठे तक भाई कंप्लीट कर लिया। चलिए सातवां आठवां उसके आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या है। चलिए आ जाइए सातवें वाले पे। सातवां वाला जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ई तक यप जो यप हो गया इसको जी मान लेते हैं। जी हमारे पास क्या है, चलिए आप मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, सीरियल्स मांग रहे हैं तो जी नंबर तक आ गया। तो एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। तो भाई इसका पूरक समुच्चय कैसे निकालोगे, ठीक है, यानी इसका पूरक समुच्चय कैसे, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो अगर हम इसको हल कर दें तो x प्लस 5 बराबर 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8 माइनस 5 यानी कितना होगा, 3। x का मान कितना हो जाएगा, 3। यानी इसमें x का मान कितना हो रहा है, 3 आ रहा है। x का मान इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब अगर पूरक निकालेंगे तो जी डैश बराबर u माइनस कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय u में से हम क्या निकाल देंगे, g के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे। तो g के जो एलिमेंट्स होंगे आपका क्या होगा, यानी x सच दैट x, ठीक है, क्या होगा, x सच दैट x, जहाँ x बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। लेकिन x का मान क्या होगा, 3 के बराबर इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 3 इसमें होगा, तो इसमें x का मान 3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग टू n, लेकिन इसमें x का मान 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो x का मान क्या हो जाए, मतलब इसमें x का मान 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो वाला एलिमेंट्स हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन दो, ए बी सी डी एफ जी एच कर लेते हैं इसको। एच में हमारे पास जो एलिमेंट्स है आपका ये दिया है, क्या दिया है, एक्स सच दैट ये दिया है 2x प्लस 5 दिया है, बराबर किसके दिया, 8 के दिया है। तो हमको इसका h डैश निकालना, तो u माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 बराबर 8 हो जाएगा। 2x बराबर 8 माइनस 5, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटाओगे तो कितना, 4। तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब x सच दैट 2x बिलोंग्स टू n, लेकिन x का मान 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये इसको नोट कर लो तुरंत, इसके बाद अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये नोट कर लो तुरंत, इसको नोट करिए तुम लोग। चलिए इसको नोट कर लो तुरंत, अगला देखते हैं। चलिए देखिए नौवां क्वेश्चन क्या है, नौवां आपका ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बड़ा और बराबर किससे, 7 से। भाई ध्यान से समझो। अच्छा इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए में हमारे पास ये कह रहा है, ये एक्स नंबर यानी आपका क्या नौवां है। ठीक है, तो ए में आपका ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, मतलब जो एलिमेंट्स लेना है वो आपसे क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसका पूरक मानेंगे तो u माइनस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात को समझो, u माइनस ए हो जाएगा, मतलब 7 से बड़ा या उसके बराबर वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स, तो उससे छोटी वाली संख्याएं तो बचेंगी। तो यानी एक्स मतलब एक्स छोटा होगा किससे होगा, 7 से हो जाएगा। ठीक है, एक्स छोटा हो जाएगा किससे, 7 से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आपका नौवां हो गया। हाँ ठीक है, चलिए नौवां हुआ, ठीक है, 9 8 9 10, अरे भाई 10वां, ये 10वां था। 11 वाला चलते हैं। 11 आपका कितना दिया है, एक्स आई, ठीक है, इसको मान लेते हैं बी। तो बी बराबर हमारे पास कितना दिया है, एक्स सच दैट एक्स को बिलोंग्स कितना है, एन से। ठीक है, और इसमें दिया है, और क्या दिया है, 2x प्लस 1 जो होना, 2x प्लस 1 ये आपका क्या है, बड़ा है 10 से। 2x प्लस 1 क्या है, बड़ा है 10 से। तो इसका अगर हमको पूरक निकालना है तो आपका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, छोटा और बराबर हो जाएगा किससे, 10 से हो जाएगा। भाई जब ये बड़ा और बराबर तो ये हट जाएगा,
ठीक है। तो इसका उल्टा कर देंगे, 2x+1 छोटा बराबर किससे हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। तो ये नोट कर लो, समझ गए होगे तुम लोग। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, u माइनस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नोट कर लो। इसके बाद आपका 3 के हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। चलिए आगे चलते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो रब कर दें इसको, चलिए रब कर देते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग, अपने एनसीईआरटी बुक से चौथे नंबर क्वेश्चन को मिलान करिए और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको रब करते हैं, फिर तीसरा चौथा क्वेश्चन लगा देते हैं, चौथा क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला अगला क्या है, चौथे नंबर क्वेश्चन आप लोग रीड करिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया कह रहा है कि यदि u बराबर यानी सार्वत्रिक समुच्चय u के जो एलिमेंट दिए हैं 1 से लेकर 9 तक, उसका जो कि उप समुच्चय है a बराबर कितना दिया, 2 4 6 8 और b बराबर 2 3 5 7 दिया है। अब देखो हमको सत्यापित करना है। सत्यापित का क्या करना है उसको देखते हैं। पहला वाला जो आपको सत्यापित करना है वो आपका ये दिया है, a यूनियन b का पूरक समुच्चय दिया है, बराबर ये हमको सिद्ध करना है क्या, a डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है। बहुत सिंपल, आराम से देखते रहो तुम लोग। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, मतलब ए यूनियन बी का हमको पूरक निकालना, तो मेरे भाई पहले ए यूनियन बी निकाल लोगे ने। तो ए यूनियन बी चलिए निकालते हैं। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन समुच्चय और समुच्चय बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हमको एक ही बार लिखना है। तो कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 आएगा। चलो बाबूजी अब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का पूरक निकाल दो। बहुत सिंपल है, यू माइनस कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। यानी सार्वत्रिक समुच्चय यू में से ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो जब हटा देंगे तो कितना आएगा, हटा दो, हटा देंगे यानी 2 3 4 5 6 7 8 को हटा दो बाबूजी। 2 3 4 5 6 7 8 को हट जाएगा तो 1 और 9 बचेगा। तो 1 और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ने। जहाँ ना समझ में आओ कमेंट बॉक्स बना है, तुम लोग वहाँ कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बाबूजी, अब हमको क्या करना है। अब ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने निकाल लिया, राइट हैंड साइड को निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड को निकालने के लिए इधर कर दें, दिखाई दे होगा। चलिए ए डैश निकालते हैं बाबूजी। ए डैश निकालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। यानी सार्वत्रिक समुच्चय इसमें, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा दो। तो ए के सारे में 2 4 6 8 हटा देते हैं। 2 4 6 8, 2 हट जाइए, 4 हट जाइए, 6 उसके बाद 8। तो हमारे पास बचे क्या, यानी हमारे पास 1 बचेगा, 3 बचेगा और उसके बाद कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद आपका कितना बचेगा, 1 3 5, उसके बाद 7 बचेगा। उसके बाद आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक बाबूजी। बी वाला देखो तुम लोग, बी डैश निकालना, तो बी डैश बराबर यू माइनस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय यू में से बी के सारे एलिमेंट्स हटा दो। ठीक है, तो जब इसको हटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यानी यू में से बी हटा दो, 2 3 5 7 हट जाओ। इसको हम रब कर देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कितना होगा, 2 2 3 5 7 हट जाओ। 2 3 5 7 हट जाओगे तो कितना होगा, 1 होगा और उसके बाद कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 1 4 हुआ। उसके बाद आपका 2 3 5 7, 2 3 5, उसके बाद कितना होगा, 4 1 4 होगा। उसके बाद आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बी डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 4 6 8, उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये ए डैश निकाल लिए, ये बी डैश निकाल लीजिए। अब हमको इसमें क्या करना है, क्या दिखाई दे रहा हो, अब हमको ये हमसे क्या करना, हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल देना है। तो निकाल दीजिए। मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब समझ गए होंगे कि मतलब इसमें कौन एलिमेंट्स आएंगे, यानी जो ए डैश और बी डैश में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वही आएगा। ए डैश और बी डैश में कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं भाई, एक कॉमन यानी एक यहाँ एक यहाँ एक लिख लेते हैं। ठीक है, 3 यहाँ है ही नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 7 भी नहीं है। ठीक है, और 9 है तो 9 यहाँ और 9 यहाँ है, तो एक कॉमन 9 यहाँ होगा। अब देखो बात को समझो, ए यूनियन बी का जो पूरक समुच्चय था उसमें एलिमेंट्स क्या थे, एक कॉमन 9 है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में एलिमेंट्स क्या है, एक कॉमन 9 है। तो यह हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह हम कह सकते हैं। ठीक है, हमने जो प्रूव्ड किया है, हमने ये इसे हमने क्या किया, प्रूव्ड कर लिया कि आपका क्या है, ए यूनियन बी का अगर पूरक समुच्चय होगा तो किसके बराबर होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। यहाँ तुम लोग क्या लिखोगे, इति सिद्धम लिख दो। क्या लिखोगे,
इति सिद्धम। नोट कर लो इसको तुरंत। चलिए नोट कर लो इसको तुरंत। इसके बाद अगला चलते हैं, दूसरा वाला जो हमको करना उसको भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको रब कर दें बाबूजी, चलिए रब कर देते हैं, रब कर दें। नोट वोट तो कर ली होगी, चलिए रब कर देते हैं। चलिए आ जाइए दूसरे वाले पे, नोट भी करते रहो, ठीक है, साथ साथ में। आगे चलते हैं, दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा जो हमको सत्यापित करना है, थोड़ा इधर लिख देते हैं इसको। चलिए दूसरा हमको क्या करना है, देखते रहो इसको। हमको ये निकालना है ए यूनियन बी का, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक निकालना है, बराबर क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब हमको ये पूछा है, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखो हमको ये पूछा है कि क्या ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है कि नहीं, ये हमको निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। भाई ये डैश ए इंटरसेक्शन बी का पूरक कैसे निकालोगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी आपको पता होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी चलिए निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो समुच्चय और समुच्चय बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हो उसी को हमको बाहर करना है। तो कॉमन आपका यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन है, उसके बाद कोई तो कॉमन नहीं आ रहा है, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, केवल आपका 2 हो जाएगा, केवल आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, इसका पूरक निकालना है भाई। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी डैश का पूरक निकालेंगे तो यू माइनस कितना कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए, यानी हमको क्या करना है कि यू में से ए इंटरसेक्शन बी के हम सारे एलिमेंट्स हटा देंगे, यानी 2 हट जाएगा। तो जब 2 हटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 5 6 7 8 और उसके बाद क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका, यानी हमने क्या निकाल लिया, यानी यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया कि लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक समुच्चय है 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश हम इधर से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए डैश निकालेंगे तो कितना होगा, यानी यू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यानी सार्वत्रिक समुच्चय यू में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा दो, 2 4 6 8 हटा देंगे। कितना हटाएंगे, 2 4 6 8, यानी 2 4 6 हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी 1 बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, 4 तो लेना नहीं है, 5 बचेगा, 6 भी नहीं लेना है, ठीक है, 7 आ जाएगा, ठीक है, कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है 7 8, 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8 हटा देंगे, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, उसके बाद 8 हट जाएगा। तो 1 3 हुआ, उसके बाद 5 7, उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। चलिए इसके बाद निकालते हैं बी डैश, यानी यू माइनस कितना होगा, बी, ठीक है। यानी सार्वत्रिक समुच्चय, आप ये कह सकते हो कि सार्वत्रिक समुच्चय यू में से हम क्या निकालेंगे, समुच्चय बी के सारे एलिमेंट्स हटा दो, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय यू में से हम क्या हटाएंगे, यू बी के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे। तो बी के एलिमेंट जो हमारे पास क्या 2 3 5 7 है, यानी 2 को हटाएंगे, 3 को हटा देंगे, 5 को हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद किसको हटाएंगे, 7 को हटा देंगे, 7 को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 3 5 7 को हटाना है तो हमारे पास बचेगा क्या, यानी हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे बी डैश में 1 बचेगा, उसके बाद कितना 4 बचेगा, उसके बाद 6 बचेगा, उसके बाद कितना बचेगा 6, उसके बाद 8 बचेगा, उसके बाद कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। जो बी डैश में हमने इतना निकाल लिया, ठीक है भाई। बी डैश में कितना बचेगा, 1 4 6 8 9। अब देखो हमको क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन बी डैश, ठीक है, हाँ यही निकालना है, ठीक है। ये चलिए हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, यानी तो ये किसके बराबर होगा, u माइनस किसके बराबर होगा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, यहाँ से आपका क्या है ए डैश और यूनियन क्या निकालना है, बी डैश, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से थोड़ा से, अब पहले यहाँ से इसको कर देते हैं। अब पहले हम क्या निकालेंगे, अब इसमें से थोड़ा सी एक चीज़ और करेंगे। तो हम यहाँ से सॉरी इसका पूरक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बी डैश का मान आ गया, बी डैश के हमारे पास आ गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं
ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, ठीक है। मतलब ए डैश के साथ बी डैश भी क्या होगा, बी ए डैश के साथ बी डैश के सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो ए डैश और बी डैश में कॉमन होंगे उसको एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 6 7 8, उसके बाद 9 भी आएंगे। भाई यहाँ देख लो, 1 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ है, और 1 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ। तो ये हम कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का अगर पूरक समुच्चय किसके बराबर होगा, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा। तो ये हमने क्या किया, सिद्ध कर लिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। प्रूव्ड हमने कर लिया तो प्रूव्ड लिख दो। चलिए बाबू जी नोट कर लो इसको तुरंत। इसको बाद चलते हैं अपना आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लो इसको तुरंत, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, 1 मिनट समय देना। चलिए अगला देखते हैं, 5वां वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपका ये दिया है, करेक्ट निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वैन आरेख खींचिए, ठीक है। वैन आरेख से हमको दर्शाना था। तो इसमें आपका ये दिया है, ए यूनियन बी का हमको पूरक समुच्चय का वैन आरेख निकालना है, ठीक है। तो मतलब ए यूनियन बी, मतलब ए और बी में, मतलब ए और बी को छोड़ देंगे, बाकी सभी को क्या कर देंगे, इस तरीके से घेर देंगे, मतलब सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी क्या होंगे, सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पूरक निकालना तो उसका उल्टा हो जाएगा, ए यूनियन बी को छोड़ देंगे, बाकी सभी उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आपका इस तरीके से वैन आरेख बन जाएगा। दूसरा देखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा वाला आपका क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं डी मॉर्गन का जो नियम होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी का पूरक होता है। तो इसका मतलब ये है, जो इसका वैन आरेख होगा वही इसका वैन आरेख होगा, यानी दूसरे वाला का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी का पूरक के बराबर होगा। तो ए यूनियन बी के पूरक का हमने वैन आरेख इस तरीके से बना लिया, तो ये भी आपका उसी तरीके से हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी का हम सारे मतलब एलिमेंट छोड़ देंगे, ठीक है, यानी ए को भी छोड़ देंगे और बी को, और इसके जो उभयनिष्ठ होंगे उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। और बाकी सबको हम क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, ठीक है। इस तरीके, ये भी आपका ए है, ये आपका बी है। चलिए आगे देखते हैं, आपका तीसरा वाला जो आपका कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का हमको पूरक निकालना है, इसका वैन आरेख बताना है। तो जो देखिए इसमें आपका इसका वैन आरेख किसके बराबर होता है। अच्छा देखो, पहले ए इंटरसेक्शन बी का हमको पूरक निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मतलब यू को भी लेंगे। यू आपका इसमें क्या है, यानी ये आपका आयताकार जो यू आपका इसमें सार्वत्रिक समुच्चय है, यू आपका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसमें हम क्या क्या लेंगे, इसमें हम यू के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे और बी के भी लेंगे, क्या होंगे, मतलब बी के भी एलिमेंट्स लेंगे, लेकिन जो ए और बी में जो कॉमन है उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का हमको उल्टा करना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का उल्टा हमको करना, पूरक निकालना। तो यू में से हम कितना घटा देंगे, यानी मतलब इसमें यू में से हम कितना घटाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को घटा देंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को घटा देंगे, हमारा ने ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को घटा देंगे, तो इसका वैन आरेख इस तरीके से बन जाएगा। इसमें देखो अब क्या दिया है चौथे वाले में, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश किसके बराबर होता है, डी मॉर्गन नियम से ए इंटरसेक्शन बी के पूरक समुच्चय के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये, अगर इसका वैन आरेख इस तरीके से है तो इसका भी वैन आरेख क्या होगा, इस तरीके से होगा। इसमें भी क्या होगा, ए और बी में जो कॉमन होंगे उसको छोड़ देंगे, बाकी ए को भी घेर लेंगे, बी को भी और यू को भी घेर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वैन आरेख बनेगा। चलिए इसको नोट कर लो। इसके बाद अगला देखते हैं, आपका अगला क्या, 5 नंबर का आपका मतलब सॉरी 5वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। छठे नंबर पर चलते हैं, छठा क्वेश्चन क्या उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1 मिनट रुकना, इसको छठा क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आपका छठे नंबर का जो क्वेश्चन आप उसको देखिएगा। तो छठे वाला नंबर क्वेश्चन जो आपका ये कह रहा था कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, समुच्चय यू है। जो यू आपका क्या, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। और जो आपका ए इसमें दिया है, इसमें कह रहा है उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का है। तो हमको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश इसमें क्या होगा, उन त्रिभुजों का समुच्चय होगा जिनके सभी कोण क्या है, 60 डिग्री होंगे। यानी ए डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा जिनके कोण कितने हैं, जिनके कोण कितने हैं, 60 डिग्री, जिनके कोण 60 डिग्री के हैं, ठीक है। मतलब ए डैश क्या होगा, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा जिनके कोण क्या है, 60 डिग्री। तो जिनके कोण 60 डिग्री के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज रहेगा।
क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, आगे चलते इसमें आपको भरना था बराबर, मतलब ये हमको निकालना था। तो ए यूनियन ए डैश का जो, अगर हम इसमें जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। ठीक है, और फाई डैश इंटरसेक्शन ए का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय यू और इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, क्योंकि फाई डैश बराबर किसके होता है, यू के बराबर होता है। जो फाई डैश होता है किसके बराबर होता है, सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। इसके बाद तीसरा जो आपका होता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश का जो मान होता है वो फाई के बराबर होता है। ठीक है, और ये आपका जो चौथा है, यू डैश यानी सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक समुच्चय। ठीक है, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है, फाई, क्योंकि यू डैश किसके बराबर भाई होता है, यू डैश आपका क्या होता है, फाई के बराबर होता है। अगर फाई डैश बराबर यू है तो यू डैश किसके बराबर हो, फाई के, तो फाई इंटरसेक्शन ए हो जाएगा और ये इसका मान किसके हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। तो नोट कर लो इसको। तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1.5 के सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। चलिए यहाँ से इसको अंत करते हैं। इस